गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लासेस में आप पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 10। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं तो गिवन वैल्यू शो करेंगे हम px इज इक्वल टू एक्स क्यू, px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx वैल्यू हमारे पास गिवन में है x स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू हमारे पास गिवन में दे रखा है। अब हमें इसमें से डिवाइड के बाद हमें ये पता करना है क्वोशिएंट कितना है, रिमाइंडर कितना है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे हम। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमेशा क्वेश्चन को कभी रटे नहीं है, इसमें क्वेश्चन को फील करना है, क्वेश्चन के हर स्टेप का रीजन पता होना चाहिए, हर लाइन का मेथड क्लियर करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है ये टेबल हमें डिवाइड, ये टेबल तो हमें आती नहीं, जब टेबल नहीं आती है तो हम मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर अपनाते हैं। तो इसमें पहले नंबर में कितने का इंटू करें फर्स्ट टर्म में कि फर्स्ट टर्म सेम मिल जाए, यानी फर्स्ट टर्म में किस नंबर से इंटू करें कि फर्स्ट नंबर डिवाइडेड का सेम मिले। तो हमने देखा इसमें 2 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो x की पावर 1 से इंटू करें यानी x का इसमें करते हैं तो हमारा x की पावर 3, x का सेकेंड टर्म में करेंगे तो माइनस 2x, लेकिन ये 2 पावर है तो हम लाइक टर्म माइनस 2x यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं, x लाइक टर्म्स हो गया, ये इसके लाइक लिख दिया। साइन चेंज कर देते हैं तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस साइन हो जाता है, माइनस वाला प्लस होगा। दैट्स ओके। सो दिस कैंसिल। फर्स्ट लिए हम लिखेंगे क्या माइनस 3x स्क्वायर, बड़ी पावर पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस प्लस से दोनों 7x माइनस 3। दैट्स ओके। अब हम ये देखते हैं कि माइनस 3 लाना है, तो इसमें माइनस 3 नहीं है तो माइनस 3 ले लिया हमने नंबर। अब इसमें 2 पावर हमें लाना है, इसमें 2 पावर पहले से ऑलरेडी है तो हम सिर्फ माइनस 3 से इंटू करें, माइनस 3 से इसमें करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 3 का सेकेंड टर्म में भी इंटू करेंगे तो माइनस से माइनस दोनों प्लस 3 2 जा 6। अब लाइक टर्म से इसकी x का टर्म नहीं है लिखेंगे प्लस 6, अभी यहां नहीं लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट 7x। अब ये माइनस माइनस के ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस में आंसर आएगा 9। दैट्स ओके। अब हम ये देख रहे हैं ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से स्मॉलर होता है, तो ये हमारा अब डिवाइड नहीं आएगा, स्मॉलर पावर है तो हम लिख देंगे क्वोशिएंट इक्वल टू x माइनस 3, रिमाइंडर इक्वल टू 7x माइनस 9। ये आपका आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है देयरफॉर। दैट्स ओके, प्लीज नोट इट। इसका सेकेंड पार्ट सिमिलरली ऐसे ही है, से एक पार्ट और बता देते हैं, इससे आसानी रहेगी। सेकेंड पार्ट है px हमारे पास गिवन में दे रखा है px इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। gx वैल्यू हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये वैल्यू गिवन में है हमारे पास। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नोट कर लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्योंकि सबसे बड़ी पावर पहले फिर उससे छोटी फिर कांस्टेंट। अब सेकेंड से लिखिए हमारे पास
अब इसमें भी वही मेथड कह रहा है कि डिवाइड कीजिए, क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो हम डिवीजर का यानी gx का डिवाइड हम px में डिवाइड करते हैं। तो नाउ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दैट्स नाउ डिवाइडेंड को नोट करेंगे हम x पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने अभी बताया था कि इसमें फर्स्ट टर्म में किस वैल्यू से इंटू करें कि डिवाइडेंड की फर्स्ट वैल्यू मिल जाए। तो इसमें 2 पावर है, इसमें 4 पावर लाना है, तो हम 2 पावर से इंटू कर देंगे तो मल्टीप्लाइंग पावर प्लस हो जाती है। तो 2 पावर से इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, तो x पावर 2। इसमें करते हैं तो x पावर 4 होगा। अब इस नंबर का इसमें भी करेंगे तो माइनस x की पावर 3, जो 2 पावर ये है 1 पावर है तो x की पावर 3 माइनस का होगा, लेकिन इसमें कहीं आई नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस x पावर 3। ये नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का इंटू अब 1 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये लाइन टर्म्स हो गए। अब लाइन कीजिए, अब साइन चेंज कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल आउट। सबसे बड़ी पावर को पहले लिखते हैं तो एक्स की पावर 3 प्लस का पहले लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस। अब इन दोनों में माइनस साइन है, दोनों सेम साइन है, दोनों के प्लस कर देंगे, लेकिन साइन किसमें आएगा माइनस। दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे, सेम साइन होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, प्लस प्लस के ऐड होंगे तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस के ऐड होंगे आंसर माइनस में आएगा। तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, नाउ अब हमें x की पावर 3 चाहिए, इसमें x की पावर 2 तो हमें 1 पावर रिक्वायरमेंट है x का, इंटू इसमें करेंगे x पावर 3, x का इसमें x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो क्या होगा x बन जा प्लस एक्स। तो हमारा टर्म लाइक टर्म के जस्ट पास में लिखा है, सी में लिखा है, लाइन में लिखा है, कॉलम में, तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस है प्लस प्लस वाला माइनस हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस ये प्लस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है, साइन उसी का होता है, ये नंबर ग्रेटर होता है। इसमें नंबर ग्रेटर 4 वाला है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, प्लस माइनस इसमें भी सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस का क्या होगा 3x प्लस 5। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं कि इसमें x की पावर 2 है, इसमें भी, तो डिवाइड तो अभी भी जा सकता है क्योंकि रिमाइंडर हमेशा कैसा होगा डिवीजर से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तो अभी तो डिवाइड जा सकता है। तो माइनस 3x स्क्वायर लाना है, इसमें कितने से इंटू करें माइनस 3, ओनली माइनस 3 से, तो माइनस 3 का इंटू करेंगे तो इसमें ये सेम नंबर आ जाएगा, माइनस 3 का इसमें करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर। यदि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप सेपरेट रफ वर्क कर सकते हैं। तो माइनस 3 का आप सेकंड टर्म में करेंगे तो माइनस से माइनस दोनों प्लस हो गए, प्लस 3x। अब माइनस 3 से इंटू करेंगे, माइनस 3 बन जा माइनस 3। अब हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज में माइनस वाला प्लस साइन हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। ये ध्यान रखेंगे जब साइन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं और साइन चेंज करने के बाद जो नए साइन होते हैं, न्यू साइन काम करेंगे, अब हमारे जो ओल्ड साइन नहीं करते। तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट, ये दोनों प्लस के हैं, बोथ आर प्लस, सो आर एडिंग 5 और 3 8। सो देयरफॉर ये हमारा रिमाइंडर हो गया, तो देयरफॉर लिखेंगे क्वेसेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत ही तसल्ली से। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे पुश कर दिया करो जिससे आप अच्छी तरह समझ लिया करें। सो नोट कीजिए, रफ करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेम इसी तरह से था। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 3
नेक्स्ट वैल्यू दे रखा है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। देखिए इसमें भी क्वेश्चन को रीड करें अच्छी तरह से, बड़े प्यार से समझेंगे क्वेश्चन। चेक वेदर द पॉलिनोमियल यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड। हमें ये पता करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं। दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस। तो हम इसका डिवाइड इसमें देते हैं, डिवाइड होने पर कंप्लीटली डिविजिबल है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नो। तो हम डिवाइड करेंगे फर्स्टली, तो नाउ टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी उसने, बस ये कह दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह दिया है कि इसका फैक्टर है। डिवाइड तो हमें करना ही करना है, डिवाइड से रिमाइंडर 0 आएगा तो हम इससे और समझ जाएंगे कि हमें ये फैक्टर है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, दैट्स ओके। फर्स्टली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसमें कितने से इंटू करें कि ये नंबर मिले। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 2 चाहिए, तो इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लेते हैं हम। फिर इसमें 4 पावर चाहिए, इसमें 2 पावर है, 4 पावर लाने के लिए t की पावर 2। अब हमें ये 4 पावर ये वैल्यू मिल जाएगी, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 3 2 जा 6 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर हम इसकी टी क्यूब की सीट में ले लिखेंगे, यहां लिख देंगे 6t स्क्वायर, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स कॉलम वाइज लिखते हैं, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास 3t क्यूब प्लस माइनस अभी बताया था सब्ट्रैक्शन होता है, साइन जिसका ग्रेटर होगा साइन उसी का लगाएंगे। हमें प्लस का 6 है तो प्लस 6 में से 2 माइनस करें 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखना है हमें क्या लाना है 3t क्यूब, इसके पास 3 नहीं है तो पहले हमें 3 चाहिए, प्लस 3 तो प्लस 3। अब t की पावर 3 चाहिए, इसके बाद t की पावर 2 है तो 1t यानी t की पावर हमें 1 चाहिए, 1 लिखा दिया था तो ओनली 3t। अब 3t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा 3t की पावर 3। अब 3t का इसमें करेंगे माइनस 3 3 या 9t, तो यहां लिखेंगे 9t। हमेशा लाइन टर्म्स की सीट में लिखते हैं कॉलम में, लाइन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है माइनस और ये प्लस, पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव, दिस कैंसिल आउट 4t स्क्वायर माइनस ये भी कैंसिल आउट, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया माइनस 12। अब देखना है हमें कितना लाना है 4t स्क्वायर, इसमें t स्क्वायर है तो 4 की रिक्वायरमेंट हमें प्लस 4 4 का इंटू करेंगे तो 4t स्क्वायर, दैट्स ओके। अब 4 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में करना होगा, माइनस का 4 3 या 12, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, दिस कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। तो हम लिख सकते हैं इसको gx नाम दे दीजिए हम अपनी तरफ से, और इसे px नाम दे दिया, तो हम कह सकते हैं वी कैन सी दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमारा फाइनल हो गया। उसने क्वेश्चन यही पता करना था कि दिस नंबर इसका फैक्टर है या नहीं, तो हमने लिख दिया, रिमाइंडर 0 आया तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, सो प्लीज नोट इट। अब इसी में सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, फिर भी एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं और अच्छा होगा, वैसे सिंपली है सभी। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट gx वैल्यू हमारे पास दे रखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। px वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, ये भी हमें यही करना है, सेम अभी करते आए। ये भी हमें पता करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो फर्स्टली हम इसका डिवाइड इसमें देंगे, तो डिवाइड करते हैं। देखिए ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वैल्यू है। तो हमारा वही लॉजिक सेम कि हम फर्स्ट टर्म में कितने इंटू करें कि रिजल्ट हमें फर्स्ट टर्म डिवाइडेंड का मिल जाए। तो हम ये देख रहे हैं इसमें 2 पावर है, हमें 3 लाना है, तो 3 का तो इंटू इसमें करना ही करना है। 3 लाने के लिए तो 3 ले लिया। इसमें 4 पावर है, इसमें 2 पावर, तो पावर कितना चाहिए 2, तो यानी x की पावर। अब ये नंबर मिलने के बाद इस नंबर का किसमें इंटू करते हैं, इस वाले में। तो हमें ये नंबर मिल गया 3x4। अब उस नंबर का इसमें भी इंटू करेंगे, तो 3x का इसमें करेंगे 3 3 या 9, x पावर 2 और x की पावर 3। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो वही सेम एक्स आएगा 3x स्क्वायर। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट। अब हम ये देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन जिसका ग्रेटर होगा वही लगाया जाएगा। नेगेटिव लार्जर नंबर है तो साइन माइनस का आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा 4। बिल्कुल प्यार से समझना है, तसल्ली से समझना है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस के होते हैं, एडिशन होता है, लेकिन साइन माइनस नहीं आएगा, माइनस के ऐड कर रहे हैं तो माइनस नहीं आएगा। 3 और 7 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए सिंपल डिवाइड होता है, उसमें 1 बाई 1 करते हैं, इसमें सब सारे नोट कर लेते हैं वन टाइम में। अब फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि इसमें कितना इंटू करें कि आंसर ये मिल जाएगा। तो -4x चाहिए, तो -4x को लेना ही लेना है -1। अब पावर 3 चाहिए, इसमें पावर 2 है, तो 1 पावर में वेरिएबल भी चाहिए x, तो -4x का इसमें करेंगे तो -4x क्यूब, दैट्स ओके। -4x का इसमें करेंगे तो -4 3 या 12x, 1x ये है, एक x ये है, x की पावर 2। अब देखिए -3 करेंगे, इसमें भी माइनस, तो माइनस आ जाएगा 4x बन जा 4x। साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस प्लस सेम वैल्यू पर कैंसिल हो जाते हैं। अब देखना प्लस का साइन ग्रेटर है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, तो प्लस का आएगा 12 में से 2 यानी 2x। प्लस का ग्रेटर है और ये भी प्लस है, सॉरी प्लस प्लस होंगे तो एडिशन होगा 4 और 2 6 x प्लस 2, दैट्स ओके। नाउ हम ये देख रहे हैं, अब हमें कितना चाहिए 2x स्क्वायर। अब इसमें कितना है x स्क्वायर, तो हमें किसकी जरूरत है 2, तो हम 2 का इंटू करेंगे प्लस 2 का इंटू इसमें करते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ये से मिल जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में करेंगे 2 3 जा प्लस 6x, 2 प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, नेक्स्ट भी साइन प्लस का, उधर वाला नंबर भी 7, 2 बन जा 2। अब साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, तो 0 0 0 यानी कंप्लीटली डिविजिबल। हम कह सकते हैं सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमें पता करना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका भी एक लास्ट पार्ट रह गया, वो भी आप सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। फिर भी नहीं आता है तो आप श्योरली कमेंट में बोल सकते हैं, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन श्योरली आता है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल इफ 2 zeros आर गिवन। 2 0 हमें गिवन में दे रखा है और एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन से और आता है। px हमारे पास दे रखा है 3x पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। गिवन में हमारे पास अदर 2 जीरो। इफ 2 zeros गिवन में दे रखे हैं 5/3 एंड माइनस 5/3। हमारे पास दो नंबर, ये तो पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके 2 zeros √5/3 माइनस √5/3, ये 2 zeros दे रखा है। अदर zeros हमें फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, हमने पहले भी आपको बताया है मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जितना होगा, इसमें डिग्री कितनी है 4, तो इसमें जीरोस भी कितने होंगे 4। जब 4 zeros होंगे उनमें से हमें गिवन में 2 0 दे रखा है, बाकी अदर 2 0 हमें फाइंड आउट करना है। तो जीरोस मीन्स इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन 2 दे रखा है, अदर 2 निकालने हैं हमें। सिंपल। नाउ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं 5/3 प्लस माइनस। एक प्लस में वैल्यू है और एक माइनस में वैल्यू है, तो हमने देखा कि दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू तो है ये, तो अब इसको क्या करेंगे हम, इससे हम एक इक्वेशन बना रहे हैं क्वाड्रेटिक। तो देखिए स्क्वायरिंग को साइड करेंगे तो x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है 5/3। तो अब ये वैल्यू हम इधर से लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये नंबर फाइंड हुआ और ये कहां से मिला, इसके जीरो से। जीरोस को सॉल्व किया हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इसी का एक फैक्टर होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3। ये कहां से मिला हमें, इसी के जीरो से मिला, तो इसको सेटिस्फाई करेगा श्योरली। तो हम कह सकते हैं दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, px का। इसका फैक्टर होगा, क्यों होगा, कि फैक्टर उसी के जीरोस के, तो ये फैक्टर होगा तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कीजिए, हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस पीछे नहीं है, डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन, उसमें जगह स्पेस थोड़ा चाहिए। तो ये डिवाइड हम यहां करते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3। वैसे तो हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेते तभी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका डिवाइड करेंगे 3x पावर 4 प्लस 6x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो वही सेम एस डिवाइड अभी करते थे, वैसे ही सेम एस करना है हमें। इसमें कितना से इंटू करेंगे हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें 3 लाना है, तो इसमें 3 नहीं है तो 3 का इंटू करेंगे, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने। अब हमें पावर 4 चाहिए, इसके पावर 2 है, तो हमें 2 पावर और रिक्वायरमेंट है, तो x की पावर 2। अब x की पावर 3x स्क्वायर का अब इसमें इंटू करेंगे। आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5/3। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। तब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x पावर 4। इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहां नोट कर सकते हैं, 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। हमने देखा कि 4 पावर 4 और 2 पावर 2 लाइक टर्म्स, कॉलम वाइज लिख दिया हमने, ये रफ कर देते हैं। साइन लाइन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट 6x क्यूब। अब हमारा पास प्लस और माइनस डिफरेंट साइन होते हैं, तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन उसी का आता है जो नंबर ग्रेटर है। तो प्लस का नंबर ग्रेटर है तो प्लस का साइन आता है। 5 में से 2 माइनस करें, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5।
बिल्कुल आसान है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन श्योर आता है, बहुत ही अच्छी से समझाएंगे, तसल्ली से समझाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, 6x की पावर 3, तो हमें 6 नहीं है इसके पास, तो 6 लेंगे प्लस 6। अब पावर 3 चाहिए, इसमें पावर 2 है तो सिंगल यानी x। 6x का इसमें करेंगे तो क्या होगा, 6x पावर 3। अब सेकंड टर्म में अपॉन वाला है, उसमें नहीं तो आप डिटेल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6x, 3 से 2 टाइम्स तो 5 2 जा -10, तो कितना आया -10x, तो यहां लिख देंगे -10x, क्योंकि लाइक टर्म इसमें ला है, तो ये साइन चेंज कर दीजिए माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट। अब लिखेंगे कौन सा, 3x² माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, -5, ये बचा हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या, 3x², इसके पास x है ओनली, x², तो 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 का इंटू इसमें कर, तो यहां लिखेंगे +3 का इसमें करेंगे 3x²। अब इसमें अपॉन वैल्यू है तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 5/3 मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल, -5, बिल्कुल आसान है। तो साइन चेंज कर दीजिए, हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, दिस कैंसिल आउट, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। वैसे तो कंप्लीटली डिविजिबल होना ही था, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये कहां से मिला, इसके 0 से मिला। अब हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 zeros से ये बना। अब अदर 2 0 है वो किससे मिलेंगे, इस वाले नंबर से, तो नाउ 3x² + 6x + 3। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करते हैं, देखिए 3 3 जा 9, स्प्लिट द मिडिल टर्म, 3 3 जा 9 के फैक्टर ऐसा कीजिए प्लस करके 6 हो, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 + 3 हो जाएगा, तो 3x² + 3 + 3 x + 3, तो हमारे पास 3x², अंदर इंटू करेंगे तो 3x + 3x + 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 3x, तो इसमें बचा x + 1, इसमें कॉमन क्या है 1, तो 3 कॉमन है, तो x + 1 ना, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नीचे स्पेस नहीं है तो हम इधर भी कर लेते हैं, तो ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं हमें, तो x = x + 1 हमने ले लिया कॉमन 1। अब ये बचा 3x + 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x + 3। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम लिखेंगे टू फाइंड जीरोस। अब 0 फाइंड करते हैं तो इसके इक्वल टू 0 कर देंगे, सिंपल तरीका है, तो x + 1 = 0, तो x = -1, और एक बार में इसके इक्वल टू 0, 3x + 3 = 0, तो 3x = -3, और x = 3 से डिवाइड होगा तो -1, यानी दोनों वैल्यू कैसी आ गई, -1, तो दोनों आंसर सेम आ गए। तो देयरफॉर अब हमारे पास इसके बाद हम यहां कर रहे हैं, ये स्टेप है हमारे पास, यहां कर दे रहे हैं, इस स्टेप के बाद हम हमारे पास यहां स्पेस है, तो देयरफॉर अदर 2 0 आर, हमारे क्या आ गए, -1 एंड -1, दोनों सेम वैल्यू आएंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखना है आपको, तो प्लीज ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को श्योर दबाएं, प्रेस करें। सो थैंक यू।